છે। જ્યાં પણ ભારત જોડો યાત્રા પસાર થઈ રહી છે ત્યાં ભારત જોડાઈ રહ્યું છે। ભારતના પ્રવાસીઓને મળો અને તેમના પ્રવાસના અનુભવો સાંભળો। CMGM ન્યૂઝની સાથે मेरा नाम ब्रजेंद्र माकड़ है। मैं पहले कॉन्ट्रैक्टर था। मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और कारपेंट्री वर्क करता था। मेरे पास 27 दिनों का स्टाफ था। ये मोदी की गलत नीतियों के कारण सबसे पहले नोटबंदी, फिर गलत GST लगा, उसके कारण धंधा बंद हो गया और धीरे धीरे भूखे मरने की नौबत आ गई। एक हमारा कर्मचारी था दिलीप, ने तो सुसाइड कर ली। जब MSc मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, एक कॉन्ट्रैक्टर रहा हुआ, आज इस कंडीशन में है जिसके लोन पे लिए हुए मकान किस्तें जमा कराने का जब्त हो गए। अब दूसरों के रहमो करम पे हैं, उनके स्टाफ का क्या हाल हुआ होगा। मोदी की गलत नीतियाँ और आगे बढ़ती गई। GST के बाद जब ये कोरोना आया तो इतनी हड़बड़ाहट फैलाई, पैदल पैदल चल के इधर से उधर जाना, आधे लोग उसमें घायल हो गए, कुछ मर गए। कोरोना के नाम पे इतना फंड उठाया गया, वो फंड कहाँ गया कोई पता नहीं। हर चीज में GST लगा दिया। डीजल पहले 70 रुपए था, उसको 100 रुपए पहुंचा दिया। अब कोरोना खत्म हो गया, वापस 70 रुपए नहीं ले जा रहे। जो घरेलू सिलेंडर 400 में लेते थे वो 1000 पार कर चुका। CNG 70 रुपए चली गई। 90 रुपए लीटर सरसों का तेल लाते थे, 160-180 तक पहुंच गया है। आटे पे GST लगा दिया, दूध पे GST, छाछ पे GST। अगर 50 किलो से कम अगर आप गुड़ लेते हैं, बेचते हैं तो GST, उससे ज्यादा लेते हैं तो GST नहीं। लेकिन बड़ों को छूट, छोटों पे लूट। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। ऐसी ऐसी नीतियां जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को डेवलप करने वाली और गरीब जनता को खत्म करने वाली। सारी जनता का धन अडानी अंबानी के पास जा रहा है। सभी लोग BJP से पूरी तरह नाराज हैं और भयंकर रूप से परेशान हैं। देश गर्त में जाता जा रहा है। आर्थिक स्थिति कितनी बेकार कर दी गई है। सिर्फ धार्मिक मुद्दों में भटकाना, लोगों को भड़काना। जनता की आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व में चाहे इन्होंने 100 लांछन लगाए हों, लेकिन हर आदमी का रोजगार अच्छा चलता था, गरीबों को हर तरह से सहायता मिलती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदमी का सैलाब दिखता है। इसी को देख के हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। अगर कोई इसको दूर कर सकता है तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेतृत्व में ही दूर होगा। मेरा नाम भवरीन कंधारी है। पर्यावरण के लिए काम करती हूँ, खासकर वायु के लिए। अपना मैसेज जो एयर पोल्यूशन है, क्योंकि जैसे हम सब एक हैं, ये एक बड़ा कॉमन मैसेज है, वैसे ही एयर पोल्यूशन या क्लीन एयर जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। एक ही चीज़ है जो हमें चाहिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते। एंड ये हमारा हक है और हमें इसके लिए लड़ना है, इसके लिए डिमांड करना है, इसके लिए सही चीज़, सही रास्ते लेने हैं, सही डिसीजन लेनी है। It was very heartening to speak to Mr. Gandhi. राहुल गांधी, राहुल गांधी। भीड़ कैसे उन पे टूट रही है, इतने उनसे प्रभावित है, उनके फिटनेस से, उनकी बॉडी से। यंग बच्चे आ रहे हैं, उनको फ्लाइंग केसेस दे रहे हैं। वो दिख रहा है कि लोग कितने उनसे प्रभावित है और कितने इम्प्रेस्ड है। अगर वो एक सही मैसेजेस देंगे पोल्यूशन के ऊपर, क्लीन एयर के ऊपर, तो लोग समझेंगे तो लोग मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें साफ हवा चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत जोड़ो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ सब लोग एक किस्म से टूट रहे थे। हर हिंदुस्तानी को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इनकरेजिंग फीलिंग है। कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं मतलब बहुत प्रभावित हूँ इस सबकी यात्रा से, जो बहुत लोगों को जोड़ रही है एंड बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत की दुनिया में मैं अपनी एक खुशियों की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल जी ने मुझसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अभी हालिया क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आम जनता को। मैंने बताया उनको कि सर अभी हरियाणा में जो है एक पीले राशन कार्ड जो है अभी रिसेंटली तोहफा दिया है, वो हरियाणा की जनता का बंद करके 2023 में। उन्होंने पूछा कि वो क्यों बंद कर दिए गए हैं, तो मैंने बताया कि इन्होंने एक फैमिली ID जो है वो बनाई है और फैमिली ID में 1,80,000 रुपए की एक इनकम उन्होंने रखी है कि इससे कम जिसकी इनकम होगी उनके पीले राशन कार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन 30% लोगों के ही नवे राशन कार्ड बने हैं
और 70% लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सरकार को अपना काम पूरा करना चाहिए था, बिना काम के उन्होंने फैमिली आईडी जो है लागू करी है। भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजर रही है वहां भारत जुड़ता जा रहा है। जो राहुल जी का पूरे हिंदुस्तान में एक विचारधारा फैल रही है, असलियत में नफरत की जो है दुकान हिंदुस्तान में आने वाले समय में बंद होने वाली है। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जैसे अभी कन्याकुमारी से अभी करनाल तक पहुँचे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हम इस यात्रा को रुकवा देंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। और मैं राहुल जी को पीएम बनता देखना चाहता हूँ। नफरत छोड़ दो, बस यही उनका भी यही कहना है राहुल जी का। मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। वो तो तब भी ठीक है, मगर ये एक और काम करते हैं। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहाँ तक, ये सच्चाई नहीं है। देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूँ, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। देखिए मेरे सामने ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। 3000 किलोमीटर भाइयों और बहनों में चला हूँ, हजारों लोगों से बात की है। युवाओं से पूछता हूँ क्या पढ़ा तुमने? कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैंने IAS की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूँ इंजीनियर बनना था, अब क्या कर रहे हो? पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, उबर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम तो बेरोजगार हैं। गलतफहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया। लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं। उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं।